नॉलेज ट्रांसफ़र चैनल में आप सब लोग का बहुत बहुत स्वागत है। और आज हम देखते हैं लेक्चर 2 सी फॉर बिगनर्स। और इसमें कौन कौन से टॉपिक्स कवर करेंगे वन बाय वन वो देख लेते हैं। फर्स्ट टॉपिक है डेटा टाइप इन सी। सेकंड, व्हाई वी यूज डॉट एच इन हेडर फाइल्स। व्हाट इज़ द सिंटैक्स ऑफ सी। व्हाट इज़ वेरिएबल इन सी। रूल्स फॉर डिक्लेयर वेरिएबल इन सी। और कीवर्ड्स क्या क्या होते हैं सी में। डेटा टाइप्स इन सी। सी में कौन कौन से डेटा टाइप होते हैं? यूज़र डिफाइंड डेटा टाइप होते हैं और प्री डिफाइंड डेटा टाइप होते हैं उसके आईडी में। तो पहले हम देखते हैं कुछ डेटा टाइप्स। इंटीजर, फ्लोट, कैरेक्टर, डबल। प्री डिफाइंड डेटा टाइप्स होते हैं इंटीजर, कैरेक्टर, फ्लोट, डबल। और डिराइव्ड डेटा टाइप्स होते हैं एरे, पॉइंटर, स्ट्रक्चर, देन यूनियन। इंटीजर कितने बाइट की मेमोरी को स्टोर करता है वो देखेंगे। देन उसकी रेंज क्या होती है और उसको कैसे डिनोट करते हैं। तो इंटीजर डेटा टाइप 2 बाइट की मेमोरी को स्टोर करता है। उसकी रेंज होती है -32768 से लेके 32767 तक। और उसको फॉर्मेट स्पेसिफायर होता है इंटीजर का। परसेंटेज डी से डिनोट कर सकते हैं या फिर परसेंटेज आई से डिनोट कर सकते हैं। देन कैरेक्टर। कैरेक्टर 1 बाइट की मेमोरी को स्टोर करता है। 128 से लेके 127 तक उसकी रेंज होती है। देन परसेंटेज सी से डिनोट करते हैं। फ्लोट 4 बाइट की मेमोरी को स्टोर करता है और फ्लोट को परसेंटेज एफ से डिनोट करते हैं। डबल 8 बाइट की मेमोरी को स्टोर करता है और इसको परसेंटेज एल एफ से डिनोट करते हैं। सिंटेक्स क्या होता है? नॉर्मल सिंटेक्स सी का क्या होता है अब वो देखते हैं। तो सबसे पहले सी के सिंटेक्स में हम कोई भी हेडर फाइल को इंक्लूड करते हैं। तो अगर मुझे अभी तो मैं अपन ओनली प्रिंट एफ और स्कैन एफ पे काम कर रहे हैं इसलिए stdio लगाया है। अगर आगे जैसे स्ट्रिंग पे काम करेंगे या फिर मैथ के फंक्शंस पे काम करेंगे तो वो लाइब्रेरी इंक्लूड करते जाएंगे। stdio की फुल फॉर्म होती है स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट। और डॉट एच एक्सटेंशन का यूज़ मतलब होता है कि हमने हेडर फाइल इंक्लूड की है। और डॉट हैज़ इंक्लूड का मतलब होता है कि लाइब्रेरी को इंक्लूड कर रहे हैं। डॉट एच रिप्रेजेंट करता है कि ये हेडर फाइल है। किसी भी प्रोग्राम को स्टार्ट करने से पहले उसमें मेन फंक्शन लगाना होता है और उस मेन फंक्शन का एम हमेशा स्मॉल होना चाहिए। अगर हम कैपिटल कर देते हैं तो वो मेन फंक्शन की तरह उसको रीड नहीं करता है क्योंकि मेन फंक्शन ही प्रीडिफाइंड है आईडीई में। उसमें कि स्मॉल एम का ही यूज़ करते हैं। और जो भी कंपाइलर होते हैं किसी भी प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करने के लिए मेन फंक्शन से स्टार्ट करता है। तो ये सारा कंटेंट लिखते हैं देन ऑफ कर देते हैं। और stdio.h को हम 2 तरीके से लिख सकते हैं। या तो दो एंगुलर टैग्स के बीच में लिख सकते हैं या फिर डबल कोटेशंस के बीच में लिख सकते हैं। और मेन फंक्शन हमेशा मेन फंक्शन का एम स्मॉल एम होना चाहिए। और अगर हम कैपिटल एम लिख देते हैं तो वो एज ए मेन फंक्शन उसको रीड ही। हम कुछ सैम्पल कोड्स बना के देख लेते हैं इसके आगे देव सी प्लस प्लस में। जो कि जो फर्स्ट लेक्चर में इंस्टॉल करना बताया था कि देव सी प्लस प्लस कैसे इंस्टॉल करते हैं। अगर मेरा फर्स्ट लेक्चर नहीं देखा है तो पहले उसे देख लें क्योंकि अगर कोडिंग करेंगे तो उस लेक्चर का में जो इंस्टॉलेशन बताई थी उसका यूज़ आएगा। इसलिए तो देव सी प्लस प्लस में मूव कर। तो ये देव सी प्लस प्लस ओपन हो गया है। इसमें एक दो कोड्स लिख के देख लेते हैं कि कैसे कैसे हम इसमें प्रोग्रामिंग करते हैं। तो पहले हम ओनली मैसेज प्रिंट करने का देखते हैं कि कैसे मैसेज प्रिंट करते हैं। तो अभी बताया था कि इंक्लूड करते हैं हम उसमें हेडर फाइल हैज़ इंक्लूड stdio.h से मेन फंक्शन इंक्लूड किया इसमें। देन प्रिंट एफ में लिखेंगे वेलकम टू नॉलेज ट्रांसफ़र। देन इसको टर्मिनेट कर देंगे। टर्मिनेशन का मतलब होता है कि हमने इसको यहाँ पे ही ख़त्म करना है इस लाइन को, बस इतना ही हमको प्रिंट कराना है। देन फंक्शन F9 से इसको कंपाइल करते हैं और फंक्शन F11 से रन करते हैं। वेलकम टू नॉलेज ट्रांसफ़र आ गया। तो इसमें मेरी प्रिंट एफ वाली लाइन चल गई। तो इससे देख लिया कि कैसे हम कंसोल पे प्रिंट करा लेते हैं किसी भी सोर्स विंडो में सोर्स कोड लिख के कैसे हम उसको प्रिंट कराते हैं। अगर इसके बाद अगर मुझे कोई भी वेरिएबल्स में वैल्यू स्टोर करानी है या उसको शो कराना है तो वो कैसे करते हैं। तो पहले उसकी थोड़ी थ्योरी पढ़ लेते हैं कि थ्योरी में कैसे। अब एक्सप्लेन हैं कि वेरिएबल इन सी क्या होते हैं। ये वेरिएबल एक मेमोरी लोकेशन होती है जहाँ पे भी कुछ वैल्यू स्टोर कराई जाती है। उस वैल्यू को हम चेंज भी कर सकते हैं और उसको काफ़ी टाइम यूज़ भी कर सकते हैं। तो वेरिएबल का डिक्लेरेशन कैसे करते हैं? पहले उसका डेटा टाइप क्या है, देन उस वेरिएबल का नाम।
और वैलिड वेरिएबल को डिक्लेरेशन कैसे कैसे करते हैं, तो पहले डेटा टाइप लिखते हैं, देन वेरिएबल का नाम लिखते हैं, या फिर डेटा टाइप लिखा, अंडरस्कोर लगाया, वेरिएबल का नाम लिखा, या डेटा टाइप और इसमें न्यूमेरिक वैल्यू ये कैसे भी लिख दिया। किसी भी वेरिएबल को डिक्लेयर करने के लिए उसको कभी भी न्यूमेरिक वैल्यू से स्टार्ट नहीं करते और ऐसे भी नहीं लिखते। अगर हमको ए और बी दो वेरिएबल अलग अलग डिक्लेयर करने हैं तो इन दोनों के बीच में कॉमा आ जाना चाहिए तो हो जाएगा। अगर हम ऐसे करेंगे, क्योंकि इसमें वाइट स्पेस अलाउ नहीं होता वेरिएबल डिक्लेरेशन के लिए। और ये हमारे प्रीडिफाइंड डेटा टाइप्स होते हैं, इंटीजर, कैरेक्टर, फ्लोट, लॉन्ग। तो यहाँ पे लॉन्ग का भी यूज़ नहीं कर सकते क्योंकि प्रीडिफाइंड डेटा टाइप्स यूज़ ही नहीं होते। तो देखते हैं अब रूल्स क्या क्या होते हैं वेरिएबल डिक्लेयर करने के। तो वेरिएबल डिक्लेयर करने के लिए उसमें अल्फ़ाबेट होना चाहिए या डिजिट्स हो या फिर अंडरस्कोर से उसको स्टार्ट कर सकते हैं। किसी भी वेरिएबल को स्टार्ट करने के लिए उसको अंडरस्कोर से और अल्फ़ाबेट से कर सकते हैं, पर उसके न्यूमेरिक वैल्यू किसी भी अल्फ़ाबेट के बाद आ सकती है, बट न्यूमेरिक वैल्यू कभी भी आगे नहीं आएगी। और कोई भी वाइट स्पेस अलाउ होता ही नहीं है वेरिएबल्स में। अगर हमको मल्टीपल वेरिएबल एक ही डेटा टाइप के डिक्लेयर करने हैं तो कॉमा के सेपरेशन से हम उसको यूज़ कर सकते हैं। और फोर्थ तरीका होता है कि वेरिएबल डिक्लेयर जो हमारे रिजर्व कीवर्ड्स होते हैं उनसे नहीं कर सकते। जैसे कि अगर मेरे पास रिजर्व कीवर्ड फ्लोट है तो हम वेरिएबल का नाम फ्लोट नहीं दे सकते। तो लिस्ट क्या क्या होती है कीवर्ड्स की, तो इसमें अभी हमने ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं किए हैं, ये सारे कीवर्ड्स होते हैं सी में। तो इसमें अभी कौन कौन से कर लिए, फ्लोट क्या है, देन इंटीजर, कैरेक्टर, फ्लोट, डबल, इतने देख लिए थे और सारे हम आगे आगे देखते जाएंगे, पर ये सारे कीवर्ड्स होते हैं उसमें। अब कुछ कोडिंग्स देख लेते हैं डेटा टाइप्स की हेल्प से हम देव C++ में। देखो जैसे कि मेरे को कंसोल विंडो पे 3 प्रिंट कराना है या कुछ करना है तो क्या करना पड़ेगा, मुझे उसके लिए एक वेरिएबल डिक्लेयर करना पड़ेगा इन टाइप का। जैसे कि मुझे इन टाइप की वैल्यू चाहिए तो x इज इक्वल टू 3 दिया, कुछ भी दिया, ठीक है। अब मुझे इसको प्रिंट करना है तो प्रिंट है। और इंट के लिए फॉर्मेट स्पेसिफायर बताया था कि %d होता है, देन उस कॉमा लगा के जो वेरिएबल है उसका नाम, देन इसको टर्मिनेट कर देंगे, देन सेव करेंगे, देन इसको रन करेंगे, आउटपुट अभी आ जाएगा, आ गया 3। तो मतलब ये अगर अब यहाँ पे अगर मैं स्मॉल डी की जगह कैपिटल डी कर दूँ तो मेरा नहीं आएगा, क्योंकि फॉर्मेट स्पेसिफायर इंटीजर का स्मॉल डी ही होता है, कैपिटल डी से वर्क ही नहीं करेगा क्योंकि सिंटेक्स सारे प्री डिफाइंड है। तो यहाँ पे डी प्रिंट होके आया, तो मतलब इंटीजर के लिए हम स्मॉल डी यूज़ कर सकते हैं या फिर स्मॉल आई यूज़ कर सकते हैं। अगर यहाँ पे आई यूज़ करके देखेंगे देन भी प्रॉपर वर्क करेगा। फंक्शन F11 से इसको रन और कंपाइल दोनों हो जाता है। 3 आ गया। आई होप आप लोग को मेरे एक्सप्लेन करने की प्रोसेस अच्छी लग रही होगी। अगर आप लोग को कोई भी डाउट है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन के थ्रू बता सकते हो, और कोई भी क्वेश्चन अराइज करना है, कोई भी डाउट है तो कमेंट के सेक्शन के थ्रू जो मुझे कमेंट करो। और डिस्क्रिप्शन लिंक में आप लोग को मेरे जीमेल आईडी मिल जाएगी, वहाँ भी आप क्वेश्चन पूछ सकते हो। अगर आपने मेरी प्रीवियस वीडियो नहीं देखी है तो सबसे पहले आप मेरी प्रीवियस वीडियो देखो, तभी इस वीडियो से लिंक कर पाओगे। और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को लाइक नहीं किया है, शेयर नहीं करा है, सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले उसे करना ना भूलें। थैंक यू। Drop it.